हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेबल टैग के ऊपर। और जो फ्रेंड्स इस चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी नई वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन उनको उनके इनबॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो पर आ जाता हूँ, अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर Ctrl+S करके इसको सेव कर लेता हूँ। कहाँ पर? मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर यूट्यूब के नाम का एक फोल्डर है, उसके ऊपर यहाँ पर HTML लिखा है। इसके अंदर जाकर इसको मैं लिख देता हूँ, index.html रख देता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैंने index.html के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और लेबल टैग को आज हम डिस्कस करेंगे, तो मैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का वो लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी, एमिट की एब्रिविएशन वर्क नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ आपको क्लियरली नज़र आ जाए, और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल टैग। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लेबल टैग भी लिख दिया, यानी लेबल लिख दिया ऊपर, बिकॉज आज हम लेबल टैग को डिस्कस करेंगे और बॉडी के अंदर आकर हम लेबल टैग को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, लेबल टैग ऐसे वर्क करता है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म के अंदर कुछ टेक्स्ट इनपुट फील्ड नज़र आ रही होंगी, लाइक लिखा होगा नेम और नीचे लिखा होगा प्लेस होल्डर लगा होगा इनपुट फील्ड के अंदर, एंटर योर नेम। आप नेम के ऊपर क्लिक करो तो वो जो नेम के ऊपर क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाए वो फील्ड जो नीचे इनपुट वाली थी। इस तरह लेबल वर्क काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लाइक नेम लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, नेम लिख दिया और इसके आगे जाकर मैं इनपुट फील्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, और टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ आगे। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने लगाया और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, सेव करता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब और यहाँ पर HTML और इसके अंदर इंडेक्स का ये फोल्डर है। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ से भी इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आ गई है और यहाँ पर एक नेम लिखा है। अब देखो, मैं जैसे ही नेम पर क्लिक कर रहा हूँ बट ये एक्टिव नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ ये नेम पे भी क्लिक करूँ तो ये जो फील्ड है जैसे अब एक्टिव हो गई, ये एक्टिव हो जाए। ठीक है, फिर बाद में मैं कुछ भी इसके अंदर पुट कर लूँ। तो अभी देख लो, मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक्टिव नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा जाता हूँ अपने कोड एडिटर पर और जाकर ये जो नेम लिखा था मैंने, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लेबल टैग। ठीक है, लेबल टैग डालने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर आकर इसको कोई फोर के अंदर मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और नेम लिखने के बाद यहाँ पर जो फोर के अंदर मैंने लिखा है ना, उसको मैं यहाँ पर ID दे देता हूँ। ठीक है, इसको कॉल करवा देता हूँ उससे। मैं यहाँ पर आकर नेम डाल दिया और इसको सेव करता हूँ और फ्रेंड्स इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, जैसे रिफ्रेश करूँगा फ्रेंड्स, आप देखना, अब नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये हो रही है। जैसे मैं इस पर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नेम पे अभी ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, मैं जैसे नेम पे क्लिक करूँगा ये एक्टिव हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।